मूवी के स्टार्ट में हम मूवी के मेन कैरेक्टर कोल को देखते हैं। कोल बेसिकली एक काफी फेमस यूट्यूबर है। वो अपने चैनल के लिए काफी मुश्किल डेयरिंग स्टंट करता था, जैसे कॉफिन में दफन होना, हॉन्टेड प्लेसेस विजिट करना, स्काई डाइविंग जैसे और भी बहुत से एडवेंचर्स करता था और इस वजह से कोल के लाखों की तादाद में फॉलोअर्स थे। आज कोल के चैनल को 10 साल पूरे हो गए थे, जिसे यादगार बनाने के लिए उसने अपने फॉलोअर्स से पूछा था कि वो उससे घूमने के लिए किसी अच्छी सी जगह का बताएं, तो काफी सारे वोट उसे रशिया की एक सिटी मॉस्को में जाने के लिए मिले थे। इसलिए कोल अपने फ्रेंड्स एरिन, थॉमस, समांथा और डैश के साथ मॉस्को जा रहा था। कोल को मॉस्को में जाकर अपने चैनल के लिए कोई और नया एडवेंचर करना था, इसलिए वो अपने फ्रेंड से इस बारे में पूछता है। तो डैश कोल को बताता है कि मेरा मॉस्को में एक दोस्त है एलेक्सी, और मैंने जब उसे तुम्हारे बारे में बताया कि तुम वहाँ आ रहे हो तो वो ये सुनकर काफी खुश हुआ और उसने खास तुम्हारे लिए एक एस्केप रूम बनाया है और ये तुम्हारे बाकी सभी एडवेंचर से काफी मजेदार होगा। यह सुनकर कोल लाइव आकर अपने फॉलोअर्स को इस बारे में बताता है कि मैं मॉस्को के एक सबसे अच्छे एस्केप रूम में जा रहा हूँ। वो सब रशियन एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट पर डैश कुछ अजीब हरकत करता है, जिसकी वजह से रशियन पुलिस उसे पकड़ लेती है। कोल पुलिस ऑफिसर से बात करने की कोशिश करता है, मगर रशियन लैंग्वेज होने की वजह से ऑफिसर्स उसकी बात नहीं समझ पाते। तभी वहाँ एक लड़का आकर अपना कार्ड ऑफिसर्स को दिखाता है, जिसे देख के ऑफिसर्स डैश को छोड़ देते हैं। डैश कोल को बताता है कि यही मेरा दोस्त एलेक्सी है, जिसने उनके लिए एस्केप रूम बनाया है। एलेक्सी उन सबको अपने घर ले जाता है। रात को वो उन्हें पार्टी करने के लिए क्लब में लेकर जाता है। एलेक्सी के साथ उसकी फ्रेंड विक्टोरिया भी थी। पार्टी में कुछ लोग एरिन को परेशान करने लगते हैं, जिसकी वजह से कोल और एलेक्सी का उनसे झगड़ा हो जाता है, मगर वो आदमी उन दोनों पर गन तान देता है। तभी एलेक्सी के गार्ड्स आकर गन पॉइंट पर उन गुंडों को वहां से निकाल देते हैं। सुबह कोल और एरिन एलेक्सी के ड्राइवर के साथ घूमने के लिए चले जाते हैं। उनके पास रशियन करेंसी नहीं थी, इसलिए ड्राइवर उन्हें कुछ रशियन करेंसी देता है। कोल और एरिन एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। कोल बिल देने के लिए जब ड्राइवर के दिए पैसे निकालता है तो उसमें से एक पेज गिरता है। वेटर आकर कोल को बताता है कि किसी ने आपका बिल पे कर दिया है। कोल को लगता है कि शायद एलेक्सी ने किया है। वेटर जमीन पर गिरा पेज उठाकर कोल को पकड़ा देता है। कोल उस पेज को देखता है जिस पर शायद कोई कोड लिखा हुआ था, मगर कोल उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और पेज को वापस अपनी पॉकेट में रख लेता है। रात को एलेक्सी कोल और उसके दोस्तों को एस्केप रूम वाली जगह पर ले जाता है। एलेक्सी उन्हें बताता है कि इस जगह पर कैदियों को टॉर्चर करके मारा जाता था। एलेक्सी उन्हें गेम का रूल समझाता है, जो काफी सिंपल था। टाइम खत्म होने से पहले कोल को अपने सभी फ्रेंड्स को ट्रैप से आजाद करवाना है और यहाँ से एस्केप करना है। गेम स्टार्ट होने से पहले एलेक्सी कोल को यह भी बोलता है कि यहाँ जो भी होने जा रहा है वो सब असली नहीं है। एलेक्सी कोल से उसका मोबाइल ले लेता है, क्योंकि सब जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे और यह सारा शो लाइव होने वाला था। गेम स्टार्ट होते ही कुछ लोग आकर कोल का फेस कवर करके उसे एक रूम में ले जाकर बंद कर देते हैं। कोल अपने सर से कपड़ा हटाता है तो वो अपने सामने एक डेड बॉडी को देखता है, जिसके पेट पर क्रॉस का निशान बना हुआ था। कोल देखता है कि वो एक जेल में लॉक्ड है और उसे यहाँ से बाहर निकलने के लिए एक की जरूरत है। कोल अपने दोस्तों को आवाज देता है, वो भी उन्हीं सेल्स में बंद थे। कोल पास पड़े जूतों और कपड़ों के ढेर में से चाबी ढूंढता है, मगर वो उसे कहीं नहीं मिलती। डेड बॉडी के पास काफी सारे टूल्स पड़े हुए थे। यह देखकर कोल समझ जाता है कि उसे डेड बॉडी का पेट काटना होगा। कोल हिम्मत करके उसका पेट काटता है। उसे डेड बॉडी के स्टमक में से की मिल जाती है। कोल उससे अपना सेल खोलकर बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वो सेल अपने आप ही बंद हो जाता है। कोल अपने फ्रेंड्स को देखता है, जो किसी न किसी खतरनाक ट्रैप में फंसे हुए थे। एरिन एक टैंक में बंद थी और उसके हाथ में एक की थी। समांथा एक इलेक्ट्रिक चेयर से बंधी हुई थी। डैश एक मम्मी कॉफिन में बंद था, जिसके ऊपर काफी सारे कील लगे हुए थे और थॉमस के हाथ पांव बांध के उसे लटकाया हुआ था। थॉमस और डैश कोल को बताते हैं कि जब से तुमने उस सेल का दरवाजा खोला है तो हमारे ट्रैप एक्टिवेट हो गए हैं। कोल अपने सामने 2 सेल्स देखता है, जिनके अंदर काफी सारे गियर्स पड़े हुए थे। कोल समझ जाता है कि उसे उन गियर्स को सही जगह पर लगाकर थॉमस और डैश को ट्रैप से आजाद करवाना है। कोल जैसे जैसे उन गियर्स को लगा रहा था, वैसे वैसे थॉमस के हाथ खींचे जा रहे थे, जिससे उसे काफी दर्द हो रहा था और डैश के कॉफिन का दरवाजा उसके नजदीक आता जा रहा था। दोनों बस मरने ही वाले थे, मगर कोल सही टाइम पर सही गियर को उनकी जगह पर लगा देता है, जिससे उन दोनों की जान बच जाती है और उनके सेल अपने आप खुल जाते हैं और इसके साथ एक और सेल भी खुल जाता है। वो लोग टाइम देखते हैं, जहां उनके पास अब 30 मिनट रह गए थे। उन्हें अभी भी यह सिर्फ मजाक लगता है। वो तीनों अब समांथा के पास जाते हैं। समांथा के सामने वाले सेल में वो एक मेज देखते हैं, मतलब समांथा को आजाद करवाने के लिए उन्हें मेटल बॉल को सेंटर तक पहुंचाना होगा। कोल इस पजल को स्टार्ट करता है, मगर बॉल जैसे ही मेज की वॉल से टच होती है, समांथा को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। डैश को अभी भी यह सिर्फ मजाक लगता है, इसलिए वो जानबूझकर बॉल को वॉल से टच करने लगता है, जिससे समांथा को काफी ज्यादा इलेक्ट्रिक शॉक्स लगते हैं। समांथा काफी जोर से चिल्ला रही थी, इसलिए थॉमस डैश को रोकता है। डैश समांथा से पूछता है कि क्या वाकई में तुम्हें दर्द हो रहा है। समांथा हाँ में सर हिलाती है। उन्हें अब यह गेम कुछ रियल लगता है, इसलिए डैश किसी तरह बॉल को सेंटर में पहुंचा देता है और समांथा भी आजाद हो जाती है। समांथा की हालत काफी खराब हो जाती है। वो चारों अब काफी डर जाते हैं और एलेक्सी से बोलते हैं कि हमें अब यह गेम और नहीं खेलना, मगर आगे से कोई जवाब
जवाब नहीं आता। वो लोग डैश से बोलते हैं कि ये तुम्हारा ही दोस्त है ना, तो फिर ये हमें जवाब क्यों नहीं दे रहा। डैश उन्हें बोलता है कि मैं उसे अच्छे से नहीं जानता, उसे बस कोल के व्लॉग्स पसंद है। वो अमीर आदमी है, इससे पहले भी वो यह सब कुछ कर चुका है। मैं उसे इतना ही जानता हूँ जितना तुम लोग जानते हो। उन तीनों को डैश की बेवकूफी पर काफी गुस्सा आता है कि कोई किसी अनजान शख्स पर कैसे भरोसा कर सकता है। इसी बीच वो लोग देखते हैं कि एरन के टैंक में अब पानी बढ़ना स्टार्ट हो गया था। उन्हें सामने वाले सेल में 2 कंटेनर्स देखते हैं, एक 3 लीटर वाला और एक 5 लीटर वाला। दीवार पर एक होल के ऊपर 4 लीटर लिखा हुआ था, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि उन्हें एग्जैक्टली 4 लीटर पानी उस होल में डालना है। थॉमस इजीली उस पजल को सॉल्व कर लेता है, मगर इससे सिर्फ एरन का सेल ही खुलता है। टैंक अभी भी बंद था, जिसमें पानी बढ़ता जा रहा था। कोल टैंक को ऊपर से खोलने की कोशिश करता है, मगर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता। वो सब ऊपर लगे कैमरा से हेल्प मांगते हैं, मगर अभी भी आगे से कोई नहीं बोलता। कोल गियर की मदद से टैंक को तोड़ने लगता है, मगर ग्लास काफी मजबूत था, इसीलिए वो टूटता नहीं। अब कोल जल्दी से उस गियर से टैंक के लॉक को तोड़ के उसे खोल देता है, मगर पानी काफी बढ़ गया था, इसीलिए एरन बेहोश हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद एरन को होश आ जाता है। वो लोग टाइमर देख रहे हैं जो अब खत्म हो गया था, इसीलिए वो सब टाइम जाया किए बगैर वहां से निकलने लगते हैं। एरन के पास जो की थी, वो लोग उससे एक रूम का डोर खोल के अंदर चले जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि रूम में सब जगह चीजें टूटी और बिखरी हुई थी। इससे पहले वो कुछ समझ पाते, उस रूम का डोर बंद हो जाता है। उन्हें एलेक्सी भी कहीं नहीं दिख रहा था। तभी वो दीवार पे खून के निशान देखते हैं। वो लोग जल्दी से दूसरे दरवाजे को तोड़ के वहां से बाहर आ जाते हैं, मगर वो देखते हैं कि गार्ड्स को किसी ने मार दिया था, और वो कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसके साथ क्लब में एलेक्सी और कोल का झगड़ा हुआ था। वो आदमी एलेक्सी की फ्रेंड विक्टोरिया को भी मार देता है। इसके बाद वो लोग उन सबको भी पकड़ लेते हैं। कोल को जब होश आता है तो वो खुद को चेन से बंधा हुआ पाता है, और उसके पास टेबल पर काफी सारे खून से भरे हुए टूल्स पड़े हुए थे। तभी वहाँ उन गैंगस्टर्स का बॉस आता है। वो कोल को बताता है कि हम लोग तुम्हारे फ्रेंड्स को यहाँ टॉर्चर करके जान से मार देंगे, और हम ये सब डार्क वेब पे लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे, क्योंकि कोल सोशल मीडिया का फेमस इन्फ्लुएंसर है। उसे मरता देखकर ऑडियंस काफी एंजॉय करेगी, और ऐसा करने पर बॉस को ऑडियंस से काफी सारे पैसे मिलने वाले थे। इसके बाद बॉस कोल को बोलता है कि हम सबसे पहले समांथा को मारेंगे। गार्ड्स कोल को ले जाकर एक सेल में बंद कर देते हैं। तभी उस सेल में लगी स्क्रीन ऑन हो जाती है, जिसमें समांथा आ रही थी। वो लोग समांथा को टॉर्चर रूम में ले जाके सबसे पहले उसकी आंख निकाल देते हैं, और फिर उसका गला काट के उसे जान से मार देते हैं। वो अपने हाथ पे लगी चेन को तोड़ने की कोशिश करता है। चेन थोड़ी पुरानी हालत की थी, इसीलिए वो टूट जाती है। कोल वेंटिलेशन से भागने की कोशिश करता है। तभी थोड़ा आगे जाके वो वेंटिलेशन विंडो से देखता है, जहां अब टॉर्चर रूम में डैश को लाया गया था। सबसे पहले वो लोग डैश का मुंह बंद करते हैं, और फिर एक मशीन से डैश के हाथ को काट के फिर उसे जान से मार देते हैं। तभी कोल की मूवमेंट से कुछ आवाज हो जाती है, और वो लोग कोल को देख लेते हैं। कोल जल्दी से भाग के वेंटिलेशन से बाहर आ जाता है, मगर वहाँ पे गार्ड्स भी कोल को ढूंढने आ जाते हैं। कोल कोई चीज उठाकर दूसरी तरफ फेंकता है, जिसकी आवाज से गार्ड्स वहाँ चले जाते हैं, और कोल वहाँ से भाग के एग्जिट डोर के पास पहुंच जाता है। लेकिन ये डोर सिर्फ किसी पासवर्ड से ही खुल सकता था। तभी कोल को वो पेज याद आता है जो ड्राइवर ने पैसों में रख के उसे दिया था। कोल जल्दी से उस पेज पे लिखा कोड टाइप करता है, और दरवाजा खुल जाता है। बाहर वही ड्राइवर कोल का वेट कर रहा था। वो कोल से कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। ड्राइवर कोल को गाड़ी की चाबी देकर जल्दी से यहाँ से भागने का बोलता है। तभी अंदर से गार्ड्स बाहर आ जाते हैं। उन्हें कोल नजर नहीं आता, लेकिन वो ड्राइवर को पकड़ के अंदर ले जाते हैं। कोल अब कार लेकर यहाँ से भागने लगता है, मगर फिर वो ऐसा नहीं करता। वो एरिन और थॉमस को बचाने का डिसाइड करता है, और वापस से अंदर चला जाता है। उसे एक सेल में थॉमस मिल जाता है। कोल थॉमस को लेकर भागकर एक रूम में आकर डोर लॉक कर देता है। वो थॉमस को बताता है कि समांथा और डैश मारे जा चुके हैं। अब हमें किसी भी तरह एरिन को ढूंढना है। किसी बीच थॉमस से कुछ आवाज हो जाती है, और गार्ड्स रूम के पास आकर दरवाजा तोड़ने लगते हैं। कोल और थॉमस जल्दी से वेंटिलेशन से नीचे जाकर दूसरी तरफ से ऊपर आ जाते हैं। वो दोनों लिफ्ट के पास जाकर उसे चलाने की कोशिश करते हैं, मगर एक गार्ड उन्हें देख लेता है। वो भागता हुआ उनकी तरफ आता है। कोल तो साइड पर हो जाता है, मगर वो गार्ड थॉमस के साथ नीचे लिफ्ट वाले जगह में गिर जाता है, और उन दोनों की मौत हो जाती है। कोल को काफी ज्यादा दुख होता है, मगर उसे अब किसी भी तरह एरिन को बचाना था। उसे वहीं पे गार्ड की गिरी हुई गन दिखती है, मगर उसमें एक भी गोली नहीं बची थी। कोल फिर भी गन को लेकर आगे बढ़ने लगता है। उसे एक जगह पर एलेक्सी उन गैंगस्टर्स के साथ दिख जाता है। मतलब एलेक्सी मरा नहीं था, और वही उन गैंगस्टर्स का असली बॉस है। एलेक्सी को जैसे ही पता चलता है कि ड्राइवर की मदद से कोल यहाँ से भाग गया है, वो उसे शूट करके मार देता है। उन सबके जाने के बाद कोल उनका पीछा करता है। वो देखता है कि वो लोग अब एरिन को अपने साथ ले जा रहे थे। कोल दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है, जहां अब वो लोग एरिन को टॉर्चर करके मारने वाले थे। कोल बॉस पे वो बगैर एमओ वाली गन पॉइंट करके एरिन को छोड़ने का कहता है। वो बॉस से कहता है कि तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं दूंगा तुम्हें पैसे, अपने सारे पैसे तुम्हें दे दूंगा, प्लीज उसे छोड़ दो। मगर बॉस उसकी एक नहीं सुनता। तभी एरिन अपना सर बॉस के मुंह पे मारती है। इतने में कोल जल्दी से टेबल पे पड़ी एक गोली गन में डाल के बॉस को शूट कर देता है, मगर वो गोली सिर्फ बॉस के कंधे पे लगती है, और वो अपनी गन से एरिन के सर पे शूट करके उसे भी जान से मार देता है, जो देखकर कोल को काफी ज्यादा सदमा लगता है। तभी गार्ड्स वहां
आकर अब कोल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर कोल रूम में जाकर दरवाजा लॉक करके वहाँ की वेंटिलेशन से बाहर आ जाता है, जहाँ एलेक्सी खड़ा कोल के मोबाइल से लाइव स्ट्रीम कर रहा था। कोल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गन लेकर एलेक्सी पे अटैक कर देता है। एलेक्सी उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, मगर कोल उसकी एक नहीं सुनता और गन से काफी बार उसके फेस पे हमला करके उसका मुंह कुचल के जान से मार देता है। तभी वहाँ की लाइट्स ऑन हो जाती है और कोल के सभी फ्रेंड्स और बाकी लोग वहाँ आ जाते हैं। वो सब देखते हैं कि कोल ने एलेक्सी को जान से मार दिया है। अब यहाँ आता है असली ट्विस्ट। वहाँ लगी स्क्रीन्स पे शुरू से लेकर अब तक के सारे क्लिप्स प्ले होते हैं और जहाँ से हमें पता चलता है कि ये सब कुछ जो भी हुआ वो सब एक प्रैंक था जो कोल के फ्रेंड्स ने एलेक्सी के साथ मिलकर डिजाइन किया था और वो इन सब की काफी देर से प्रिपरेशन कर रहे थे, क्योंकि वो कोल को उसकी लाइफ का सबसे बड़ा सरप्राइज देना चाहते थे। कोल एलेक्सी का मोबाइल देखता है जहाँ ये सब लाइव चल रहा था। कोल के फैंस ने ये सब देख लिया था। उसके दोस्तों के प्रैंक के चक्कर में कोल ने सचमुच किसी को मार दिया था और उसका पूरा करियर अब तबाह हो जाता है। कोल को काफी ज्यादा शॉक लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये उसके साथ हुआ क्या है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।